अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ इस हफ्ते जो हमारे टॉप 7 ड्रामाज हैं उनकी लिस्ट लेकर। और सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपनी लिस्ट की तरफ मूव करूं, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल को वीडियोज़ को देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो कि आप मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हो कि मेरी लिस्ट जो है वो ठीक जा रही है कि नहीं जा रही, और उनको जो है वो मेरी लिस्ट जो मैं बनाता हूँ उससे क्या इख्तलाफ है, उनको कौन से ड्रामास जो हैं वो अच्छे लगते हैं, किस चीज़ से वो एग्री करते हैं, किस मेरे जो रिव्यूज़ हैं और किस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, इसके बारे में आप लोग मुझे बताते रहते हो। तो प्लीज़ इसको जो है वो कंटिन्यू जो है वो कीजिए और मैं कंटिन्यू करता हूँ, यानी कि मैं जारी रखता हूँ और चलता हूँ अपने जो रिव्यूज़ की तरफ। और जो टॉप 7 ड्रामाज हैं उनमें 7वें नंबर पे सबसे नीचे जो ड्रामा है उसकी बात करते हैं और देखते हैं वो कौन सा है। हाँ जी, दोबारा का नाम टॉय बॉय होना चाहिए। हाँ जी, ये जो है आपको पता है आज से 20 साल पहले, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज हो गया है कि हर चीज़ जो है वो जो रस्में हमारी जो हैं वो पुरानी आती हैं हॉलीवुड से या मगरबी माशरे से, वही हमारे यहाँ जो है वो दोहराया जाता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यही कुछ किया जा रहा है। और ये जो टॉय बॉय पे जो है वो बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी मूवीज़ जो हैं, और हमने हॉलीवुड में देखा भी, जैसे बहुत सारी हॉलीवुड की अदाकाराएं हैं, उन्होंने नौजवान लड़कों के साथ शादी की, उनके साथ रहना शुरू कर दिया और उन लोगों ने भी उनके साथ रहना शुरू किया क्योंकि उनको हॉलीवुड में जो है वो अपना करियर बनाना था। और यही चीज़ जो है टॉय बॉय जो है वो अब खेला जा रहा है, ये खेल हम टीवी के इस ड्रामा दोबारा में। क्योंकि जैसे ही मुसीबत ये है कि बहुत सारे ड्रामास बनाने के लालच में हमारे ये जो प्रोड्यूसर्स हैं और ये राइटर हैं, ये सिर्फ कॉपी किए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए आपको कोई भी अच्छा मवाद जो है वो देखने को मिल ही नहीं रहा। सिवाय एक आध ड्रामास जो हैं, उनके अलावा इतने फजूल और घटिया किस्म के ड्रामास बनते हैं कि आप कहते हो कि तौबा है यार, यानी कि इतना फजूल कोई कैसे लिख सकता है। यही चीज़ जो है जारी है दोबारा के साथ। बिलाल अब्बास बेचारे का करियर वहाँ जो था वो बूम धड़म से नीचे गिरने वाला है और गिर चुका है, क्योंकि इस ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइट किया जा रहा है मोहतरमा हदीका कियानी को, और बिलाल अब्बास जो है उसके मतलब अभी पता नहीं कितनी एक साथ होगी, जितनी एक साथ हुई हैं उस हिसाब से उतने ही उसके बेचारे के सीन होंगे। और परफॉर्मेंस तो ज़रा भी नहीं है, ये रोल कोई भी कर सकता था। मुझे नहीं पता बिलाल अब्बास ने ये रोल क्यों करना कबूल किया गया, उसे कैसे जो है कन्विंस किया गया। ड्रामे में हमने अब देखा कि जो हीरो है वो फिट है, जवान है, ठीक है जी, और एहतशाम साहब जो है वो बूढ़े हैं और बीमार। बार बार पे एक चीज़ का ही इजहार किया जा रहा है कि वो बहुत बीमार है, उसको बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं। और यहीं पे बस नहीं होती कि मेहरू जो है वो शादी की बात कर रही है। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेहरू ने शादी क्यों करनी है। हाँ जी, अगर तो आप बेसहारा हैं, यानी कि ये कहती है कि बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में जो है मगन हो गए, भाई तुम भी तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो, तुम किटी पार्टी पे जाती हो, तुम जॉगिंग करती हो, तुम टेनिस खेलती हो, सब कुछ करती हो, तुम्हें मतलब शादी किस लिए चाहिए, ये बिल्कुल भी जो है वाज़ेह नहीं किया गया। क्योंकि उसको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आ जाए, वो क्या कहते हैं, चंद्रमुखी हो या पारो की फ़र्क पैंदा ही यारो। हाँ जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एहतशाम हो या माहिर हो, क्योंकि वो सबको ये बता रही है कि मेरी शादी जो है वो एहतशाम के साथ हो रही है, जबकि वो अंदर से जो है वो चाहती है कि उसको माहिर जो है वो मिल जाए। और वो इस बात का इजहार क्यों नहीं कर रही कि लोग क्या कहेंगे। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है, मेहरुनिसा जो है उसने एक सेकंड के लिए भी ये परवाह नहीं की, चीज़ नहीं की। लोग तो दूर की बात है, उसको ये परवाह नहीं कि मेरी औलाद क्या कहेगी। वो हर बात पे यही कहती है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने ख्वाब जीना चाहती हूँ, ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। ठीक है जी, लेकिन मसला ये है कि खुल के बात करो। इतनी मुनाफिक तुम, मतलब किस तरीके से ये स्क्रिप्ट लिखा गया वो सारा का सारा मुनाफिकत से भरा पड़ा है। और यहीं पे बस नहीं होती, अब माहिर को जो है फिर से मेहरुनिसा की ज़िंदगी में लाने के लिए नहायत ही भोंडा और घटिया तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि जो हर बॉलीवुड फिल्म में जो है वो दिखाया जा चुका है कि जो मेहरुनिसा है वो एहतशाम के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और वहाँ पे आ जाते हैं गुंडे और
वो मारते हैं पिस्तौल एहतशाम के सर पे और मेहरू साहबा जो है उसके पीछे छुप रही होती हैं और फिर माहिर आकर छुड़ाता है हीरो की तरह। अब कराची के गुंडे चाहे 16 साल का लड़का हो या 60 साल का, किसी से नहीं डरते। ये कौन से गुंडे हैं जो माहिर से नहत्ते से, उनके पास गन थी और मार खा के वो भाग गए हैं। ये नहीं, सिर्फ फजूल याद जो है उसको हीरो दिखाने के लिए घटिया तरीन तरीका इस्तेमाल किया गया। और यहीं पे बस नहीं होता, अगली चोरी जो की गई है वो है हम दिल दे चुके सनम मूवी से। हाँ जी, अब हमारे एहतशाम साहब जो है सुनते हैं कि माहिर और माहिरा की गुफ्तगू, सॉरी माहिर और मेहरुनिसा की गुफ्तगू, और वो ये कहते हैं हाँ ये तो इनको तो आपस में प्यार है। तो फिर वो अजय देवगन की तरह जो है वो जाते हैं और ऐश्वर्या और सलमान खान को मिलाने की बातें करते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं कि मैं बुढ़ा हूँ, बीमार हूँ और तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, तो तुम जो हो माहिर से शादी कर। अरे भाई तुझे हिफाजत की जरूरत है तो 10 बॉडीगार्ड रख रहे, तेरे पास इतने पैसे हैं। और वो भी कहती है हाँ ठीक है, अगर मार्केट में उतने ही पैसों में अच्छा नया माल मिल रहा है तो इस पुराने माल की क्या जरूरत है। और एक सीन है कि माहिर साहब कहते हैं मेहरू से, तुम एक खंडर से निकल के दूसरे खंडर की कैद में जा रही हो। तो भाई तू भी तो ये कर रहा है। अब मेहरुनिसा जो है वो भी खंडर है, तू भी खंडर की कैद में जा रहा है। अब जहां से जो कुछ मेहरुनिसा ने किया वही जो है वो माहिर जो है वो कर रहा है, लेकिन इसको इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, दिखाई जा रही है कि लोगों को मेहरुनिसा के साथ हमदर्दी हो। कुछ भी नहीं हो रहा। इन चंद बूढ़ी आंटियों के अलावा इस ड्रामे को कोई भी नहीं देख रहा। मैं इसके कमेंट देख रहा था, हर कोई इस पे तनकीद कर रहा है कि हदीका कैनी ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया और उसके बाद इतनी फजूल सीरीज करी। और बिलाल अब्बास जो कि बहुत सारी लड़कियों का फेवरेट था, उसका बेचारे का जो कैरियर जो है धड़म से जो है वो गिर रहा है। और यहीं पे नहीं, फिर उसके बाद एहतशाम साहब जो हैं वो जाकर माहिर और मेहरुनिसा का मस्जिद में निकाह करवा देते हैं और आ जाते हैं घर लेकर। हाँ जी, और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि अफान की दुल्हन जो है उसकी शादी होगी और सुहाग रात पे जो है वो नहायत ही भौंडे तरीके से ये कहती है कि सबको घर से निकालो और फारग करो। अब पढ़ी लिखी ऐसी लड़की जेनी के अफान जो है उसकी ट्रेडिशनल वो क्या उसे कहते हैं अरेंज मैरिज नहीं हुई, उसकी मैरिज जो है वो उसने खुद पसंद किया। उसे खुद नहीं पता कि ये बंदी जो सेंसिटिव है या नहीं है, इसके अंदर इंसानियत है कि नहीं। वो कहती है सबको घर से बाहर निकालो, मैं अकेली जो है तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके तरफ दिखाया ये जा रहा है कि जो उसका दामाद जो है वो इतराज कर रहा है, उसको भी गलत दिखा रहा है। मेहरुनिसा के अलावा हर कोई जो है गलत है, सिर्फ वही सही है। उसको अपने टॉय बॉय के साथ जो है वो मस्ती करनी है, मौज करनी है और जिंदगी गुजारना है, और उसको नाम दिया जा रहा है जरूरत का। ये ही जो है वो बोंडा और बोंगापन जो है इस ड्रामे को नीचे से नीचे लेके जा रहा है। जब भी कोई अच्छा ड्रामा शुरू होगा मैं इसको अपनी लिस्ट से जो है किक आउट कर दूंगा, क्योंकि इस इतने अच्छे और सेंसिटिव मौजू को इतने बुरे तरीके से डील किया गया और इतने अच्छे जो अदाकार है उनको जो है वो ज़ाया किया गया। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है छठे नंबर पर। देखते हैं वो कौन सा है। मैं कंफ्यूज था, हाँ जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये जो इश्क़े ला और दोबारा इनमें से कौन सा ड्रामा जो है उसको नीचे गिराया जाए और उसको 7वें नंबर पे लाया जाए। तो फिर दोबारा जो है वो ज़्यादा घटिया था, और उसकी एक वजह ये भी थी कि इसमें सज्जलली थी और उसकी खूबसूरती के चंद पॉइंट उसको देते हुए जो है इस ड्रामे को मैंने छठे नंबर पे रखा। हाँ जी, छठे नंबर पे जैसे आपने देखा वो है इश्क़े ला। इश्क़े ला के राइटर जो हैं वो मेरा ख्याल है सो रही हैं, और डायरेक्टर जो हैं उनके साथ ही दूसरे पलंग पे सो रहे हैं। हाँ जी, दोनों जो है सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमने ये ड्रामा जो है वो क्या लिखा है, क्या बनाया है और क्या जो है वो दिखाने जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा उनकी बोंगेपन की और उनके सोने की, जैसे कहते हैं गफलत में रहने की, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। वो सारा सीन आप सब ने देखा होगा, जो कि जब शनाया को जो है गोली लगी, वो पहाड़ों में जो है वो गोली लगी, लंबी सड़क थी, खाली सड़क थी, उसके दाएं बाएं आसे पासे ऊपर थल्ले किधर भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं सी है। लेकिन पुलिस वाला जो है आकर ये कहता है अपने ऑफिसर से कि सर हमने सीसीटीवी कैमरा से ये पता चला लिया है कि वो गाड़ी किसकी थी, तेरे प्यो दी गड्डी सी। ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਕਿਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ना ਇੰਨੀ ਕੋ इज्जत कर लो ਉਹਨਾਂ ਦੀ अकल दी, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ तो बिल्कुल पता ही नहीं है। इसको इनको परवाह नहीं, इनको है कि लोग जाएं भाड़ में, इनको इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने फजूलियात और बोंगे जो हैं वो अपने हमले जो हैं जारी रखने अपनी लोगों की अकल पे, और लोगों की अकल को एक दिन जिन्होंने जो है मफलूज कर देना, ख़त्म कर देना। और उसके बाद
ये जो बंदी शनाया जो है इसने वीडियो बनाया और उसके बाद ये फ़ोन लेकर वो भागी है। अब कातिल जो हैं वो जिन्होंने पूरी अच्छी तरह से चेहरा ढका हुआ था और उसके बावजूद उनको डर था कि हमारा पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने उसको गोलियां मार के मार दिया और फोन तड़े प्यों ने लेने से देखो है वीडियो तो नहीं फोन के बनाई है और खोतियों से था दो 1 सेकंड में वीडियो बनती है, 1 सेकंड में वीडियो जो है वो फॉरवर्ड हो जाती है। तो तुम लोग क्यों उसको मार रहे हो? यानी उसको मारने से क्या, अब ये दिखाया गया कि उसको मार दिया और जो पॉलिटिशियन है सियासतदान है उसका बेटा वापस आ गया दुबई से और वो खुश है जी, अपने पापा मुझे बचा ले। एक तो वो अदाकार इन्होंने इस्लामाबाद से लिया हुआ नहायत ही बुरा अदाकार है, बहुत ही बुरी अदाकारी कर रहा है। तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें जो है ना डायरेक्टर ने देखी है ना राइटर ने देखी है और प्रोड्यूसर तो माशाल्लाह वैसे ही इस ड्रामे के पता है हमें कौन है। उसके बाद दिखाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था शुरू में, ये एक दामनी मूवी है बॉलीवुड को, उसको ट्विस्ट करके जो है दिखाया जा रहा है। अब ये जो अजलान साहब हैं ये हो गए हैं, वहाँ पे एक हीरोइन थी और यहाँ पे एक हीरोइन का काम खत्म हुआ, दूसरी वही काम जो है करेगी। हीरो वो पागल हो गया, जैसे शशि कपूर साहब पागल होकर चले जाते हैं उधर पागल खाने, हमारे जो अजलान साहब जो हैं वो भी दीवाने हो गए हैं, उन्हें हर जगह पर जो है वो शनाया ही नज़र आ रही है। और उसके बाद सिर्फ उसी पे नहीं, शनाया ख्वाबों में भी नज़र आ रही है। हमारी जो ये अज़का है उसको, और अज़का उठकर ख्वाब कुछ और देखती है और अपनी अम्मा को ख्वाब कुछ और बताती है। इद्दत का जैसे मैंने आपको कहा कोई तस्वुर, ये ड्रामे वाले जो हैं तो ये चाहते हैं कि इद्दत नाम की चीज़ को ख़त्म ही कर दिया जाए। अब सुल्तान अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रह रहा था और उसके बाद उसका मर्डर हो गया और उसकी बीवी इद्दत बिल्कुल नहीं कर रही है। वो जो है वो पुरसा देने के लिए जाती है, यानी कि अफसोस करने के लिए जाती है अजलान के घर, और वहाँ पर जो है उसको जो अजलान है वो उसको इंसल्ट करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और उसको घर से निकल जाने के लिए कहता है। और वो अकेली जाती है, ना अज़का जाती है ना उसकी मां जाती है, यानी कि इन सब के लिए वो उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। देखा जाए वो कर तो अपनी जुनून अपने फर्ज के लिए रही थी, लेकिन केस तो इनका था। लेकिन इनमें से किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि उनके घर जो है अफसोस करने के लिए जाते हैं, और ये एक बंदी जो है वो जाती है, वो भी जलील होकर घर से जो है वो आ जाती है। उधर अज़का साहबा जो है, उसके बाद जो छोटी बच्ची जो अगवा हुई थी उसका ट्रॉमा जो है वो दिखाया जा रहा है, वो अच्छा है। लेकिन वो एक ही सीन दिखाया गया, वो इस वजह से दिखाया गया कि बाद में वो जो करियाने वाला जो अज़का के साथ शादी करना चाहता है उसको जाकर बताया और उसका पता चले कि उसका हुआ था, अदरवाइज उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। एक और फजूल और भोंगी चीज़ जो है, अब वो जिसको सिलाई मशीनें वगैरह देकर काम करवा रही थी ये हमारी शनाया, वहाँ पर दीवानों की तरह जो है वो दीवाना हो गया, लेकिन वो सारे राह पता नहीं वो गाड़ी कैसे चला के जा रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि उसको कोई वहां से ड्राइव करके लेके गए या खुद वो पैदल जो है अपने इतने बड़े और मॉडर्न घर से जो है वो गरीबों की बस्ती तक चला गया। गरीबों की बस्ती पे जाता है, फिर वो उसको देख के कहती है आप तो वही हैं जो शनाया साहब के साहबा के साथ आए थे, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आई, उनको तो अपना टीवी प्रोग्राम भी है, मैं उनको टीवी पे देखती हूँ। तू जो टीवी से देखनी तेन पता नहीं लगा कि एडी वड्डी एंकर पर्सन जी है वो कतल होगी तो तेन पता ही नहीं है। यार कुछ तो बोंगापन जो है कुछ कम करो, कुछ तो बोंगापन। ये डायरेक्टर जो है ये बहुत ही लापता में हमको पका चुके हैं और यहाँ पे भी यही कुछ कर रहे हैं, बहुत ही फजूल डायरेक्शन है। राइटिंग का जो है वो अल्लाह हाफिज है, राइटिंग करने वाले कर दे, डायरेक्टर तू तो डायरेक्ट कर रहा है, तुझे तो पता नहीं चाहिए ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। अब जो चीज़ शनाया कर रही थी वही चीज़ जो है अज़का करेगी, और देखते हैं ये ड्रामा किधर जाता है। मुझे तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मायूस किया इस ड्रामे ने। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो 5वें नंबर पे, और देखते हैं वो कौन सा है, ए मुश्ते खाक। हाँ जी, ये है 5वें नंबर पर और ये एक दर्जा नीचे आ गया है। उसकी वजह यह है कि कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग गई है दुआ और मुस्तजाब पे। हाँ जी, और कोई भी ऐसी चीज़ जो है नहीं हुई, ये सिर्फ हुआ है कि दुआ को पता चल गया है कि शिज़ा जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो कौन है। और उसको कैसे पता चलता है, सबसे पहले तो दुआ की मुस्तजाब की यानी कि बॉबी की जो माँ है उसको कोड़े पड़ने चाहिए। हाँ जी, उन्होंने कोड़े पड़ने चाहिए, वो भी मरजान खान को। हाँ जी, वही ये जो हमारे संगे माँ के मरजान खान है, नुमान इजाज, उनसे कोड़े पड़ने चाहिए इस इफ़त रहीम बीबी को, क्योंकि इन्होंने बहुत ही फजूलियात की हद कर दिया यार। वो इतनी मक्कार और घटिया किस्म की सास जो का रोल कर रही हैं कि जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जो है वो दुआ को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है और कहती है कि शिज़ा जो है वो माजी था बॉबी का और तुम उसका फ्यूचर हो, और ये और वो, और दुआ का
जो वो क्या उसे कहते हैं कि रिएक्शन होता है वो बिल्कुल सर्द होता है। दुआ को इतनी स्ट्रांग लड़की दिखाया गया, दुआ को ये नहीं दिखाया गया कि दुआ जो है वो बॉबी के साथ मोहब्बत में पड़ गई थी और ये मोहब्बत की शादी है, नहीं ठीक है। और दुआ की भी एक मुझे बहुत ही फजूल बात लगी, ये बहुत ही घटिया मंतक जो है दिखाई गई। मैं बॉबी से इसलिए प्यार करती हूं क्योंकि उसको वो हर चीज अच्छी लगती है जो मुझे अच्छी लगती है। हैं? ये किस किस्म का प्यार है? ये नहीं कि आप उस बंदे से इस वजह से प्यार करते हो क्योंकि वो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो उसको अच्छी लगती हैं, यानी कि आप अपने आप से प्यार करते हो। और यही मसला है आजकल के प्यार का, कि आजकल का प्यार वही है कि लोग ये चाहते हैं कि मुझे वो फलां बंदा या बंदी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं और मुझे अहमियत देती है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब आप अपने आप से प्यार करते हो, लेकिन असल प्यार जो होता है वो अपने आप को भुला कर जो है वो दूसरे की मदद करने और उसकी खुशी चाहने का जो है नाम है। लेकिन यहां पर जो दुआ को इस्लामी दिखाया जा रहा है, नजरियाती दिखाया जा रहा है, उसकी तरबियत को बहुत अच्छा दिखा रहा है और उसका ये फलसफा नहायत ही भौंडा और फजूल आपको लगता है कि बॉबी से मैं इसलिए प्यार करती हूं क्योंकि उसको हर वो चीज अच्छी लगती है जो मुझे पसंद है। ये बहुत ही फजूल जो मुझे चीज लगी, दुआ के मुंह से तो बहुत ही ज्यादा फजूल लगी। और उसकी सास, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, नहायत ही घटिया और चुड़ैल किस्म की औरत है। ऐसी चुड़ैल किस्म की औरत मैंने जो है अल्लाह मतलब ऐसी औरतों से, ऐसी चुड़ैल सासों से बंदे को बचाए कि जो कि अपनी गुनाह, गंदगी और फजूलियात को जो है वो अच्छे लफ्जों का रैपर लगाकर बेचने की कोशिश करती हैं और सोचती हैं कि अगला बंदा तो बेवकूफ है, वो तो खरीद लेगा, वो तो ले लेगा, वो तो चल रहा है, उनको पता ही नहीं है। और उनको ये लगता है कि ये जो है तरीका बेस्ट होता है किसी को जो है वो बेवकूफ बनाने का। यकीन कीजिए ये 80s और 70s में ये तरीका चलता था और जो लोग वहां उस वक्त की जो पैदाइश हैं, जो सासें, वो घटिया और फजूल जो तरीका ये है यही अपनाकर जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उनको ये नहीं पता कि दुनिया बदल चुकी हुई और लोग बड़े सियाने हो गए। और ये चीज जो है बॉबी की अम्मा जो है वो यही चीज करती हैं, लेकिन दुआ को बेवकूफ और भोंगा दिखाया गया और वो इन सारी बातों में आ जाती है। जबकि उसका भाई दाई जो है जब उसको पता चलता है तो वो नहायत ही जो है वो हंगामा करता है और उसके साथ आकर जो है वो लड़ाई करता है। वो भी उसने घटिया और फजूल किया था कि तू उसके घर आकर लड़ाई कर रहा है, और बॉबी जो है उसको जो है वहां से जलील और कुत्ता करके जो है वहां से निकाल देता है और जाकर वो अपने घर वालों को भी नहीं बताता, क्योंकि हमारी ये जो सती सावित्री नेक परवीन किस्म की जो हमारी दुआ है वो अब हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई है। और जब बंदा हर चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है तो यकीन कीजिए कि अगला बंदा जो अपने घटियापन की इंतहा कर देता है। और बाज़ दफा मैं सोचता हूं कि हाँ, उस पंजाबी का मुहावरा बुरे नूं दे कार्तिक छड़ के आना है। हाँ जी, अगले बंदे को करने दें, एक दफा देखें, दो दफा देखें, तीन दफा देखें। और बाज़ दफा आप सोचते हो यार मैं पहली दफा ही रोक देता तो बेहतर था। नहीं, वो भी ठीक हो सकता था, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर से वो कितना घिनौना, घटिया और बेगैरत इंसान है जब तक आप उसको दो तीन दफा जो है वो आजमाओगे नहीं। और यही चीज जो है वो बाज़ दफा आपको जिंदगी में कामयाबी देती है। आप एक दफा माफ कर देते हो, दो दफा माफ कर देते हो, तीन दफा माफ कर देते हो, लेकिन देखते हो कि वो बिच्छू सिफत और सांप सिफत का इंसान जो है वो आपको डसने की कोशिश करता ही जाता है। फिर जो है आपको ख्याल आता है हाँ, इस बिच्छू का, ये सांप का जो है सल कुचल देना चाहिए। तो यही चीज जो है वो दुआ शायद यही करना चाह रही है कि वो बर्दाश्त कर रही है, फिर एंड पे ये दिखाएगा कि मेरी बस होगी, मैं अब नहीं कर सकती। बॉबी साहब जो है वो शिजा के साथ जो है वो चले गए हैं अमेरिका और वहाँ से वीडियो कॉल से मोहब्बत की जो है वो चीज़ें जो है वो हो रही हैं। और यहाँ पर दुआ जो है वो अपने वालदान के घर है और शिजा के साथ बॉबी जो है वो अपना मसला हल करेगा। अब देखते हैं वो कैसे हल करेगा। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि बॉबी को जब पार्टी एक जो है ऑर्गेनाइज की जाती है बॉबी और दुआ के लिए, तो बॉबी साहब जो है मसरूफियत की वजह से नहीं जा रहे। और उसकी मसरूफियत क्या है? क्योंकि उसे शिजा से मिलना है। और उसी वक्त दाई जो है वो उसके पीछे आ जाता है। दूर से वो देख रहा था। उस बंदे को इतनी अकल समझ तो होनी चाहिए कि मैं जब वो देख रहा होता है कि लड़के का यानी कि बॉबी का बिहेवियर कैसा है शिजा के साथ। बॉबी जितनी देर वहां बैठा रहता है, दूर रहता है और उसके चेहरे पर सख्त नागवारी के असरात होते हैं, तो तासरात होते हैं सॉरी। तो इससे पता चलता है कि वो उस बंदी के साथ इन्वॉल्व नहीं है या रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो दाई जो है वो बेवकूफ़ों की तरह शिजा के जो है बातों में आता है। बाय द वे शिजा के पास इतने बड़े बड़े सैंडविच थे और वो सारे सीन में उधर पड़े ही रहे। जियो के ड्रामों में मैं ये देखता हूं कि बहुत ज्यादा खानों की भरमार जो है वो दिखाई जाती है। हर एक सीन में बहुत खाने जो है वो दिखाए जाते हैं।
अब देखते हैं ए मुश्ताक खाक जो है वो कहाँ जाता है, क्योंकि जिस नावल से इसको अडॉप्ट किया गया उससे तो इसका दूर दूर तक जो है वो वास्ता नहीं है, वो सिर्फ कहानी जो है उससे ली गई है, अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं वो उल्ट पुल्ट करके रख दी गई हैं। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो चौथे नंबर पे यार, देखते हैं वो कौन सा है। परी साहब, हाँ जी, ये साहब हैं चौथे नंबर पर, और यकीन कीजिए ये एक दर्जा ऊपर आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस किस्त में अहमद अली अकबर है उसकी अदाकारी की वजह से, नहीं तो मैंने इसे 8वें नंबर पर जो है वो फेंकना था। इतनी ज़्यादा फेक अदाकारी जो है मोहतरमा यमुना ज़ैदी ने की, इतने फेक आंसू, इतने फेक, वो ऐसे बह जा रहे हैं जैसे टूटी खोली होती है ना यार। बहुत ही बुरा मुझे लगा वो सीन, हद से ज्यादा बुरा वो लगा सीन कि यार बंदे तू अच्छी खासी खातून अदाकारा है, तू ये नहीं कि तेरा पहला ड्रामा है, और डायरेक्टर जो है वो भी कोई छोटे बच्चे नहीं है। इस ड्रामे ने बहुत सारे लोगों को ड्रामा देखने पे मजबूर कर दिया, और शुरू में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट जा रहा था। अब इस ड्रामे के जो हैं वो व्यूज़ हैं और इसके जो क्या उसे कहते हैं, इसको जो ऐड मिल रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि ड्रामे में जब से ये बीबी जो है एनी साहबा का किरदार इंट्रोड्यूस करवाया गया है तब से ड्रामा बिल्कुल नीचे जा रहा है, क्योंकि परीजाद का सफ़र जो है वो रुक सा गया है। तो बहुत ही बुरी एक्टिंग थी, हद से ज़्यादा बुरी एक्टिंग थी, रोने की। और ये अक्सर मैं देख रहा हूँ कि हम टीवी के ड्रामाज में जो हैं वो जो रोने का सीन दिखाया जाता है, जैसे था उसका असवद का उस्मान मुख्तार का सीन थे, उसमें हम कहाँ के सच्चे थे, उसके भी ऐसे आंसू बह रहे थे। यार तुम लोग खुद जो है वो पता नहीं दुनिया भर के जो है वो प्रोग्राम देखते हो, अभी नेटफ्लिक्स है और मतलब तो नहीं क्या क्या तुम लोग देखते हो, तुम लोग बच्चे थोड़े हो, और नहीं तो पीटीवी जो कि सारी दुनिया में ड्रामे के तौर पे पढ़ाया जाता है उसको ही देख लो। असली आंसू, असली एक्टिंग किसे कहते हैं, ऐसे आंसू बहा रहे थे, वो बहुत ही बुरा लगा मुझे वो सीन। और कुछ भी जो है इस ड्रामे में एक चीज़ जो है सारा का सारा इसमें कंसंट्रेट किया गया, वो ये था कि डॉक्टर शर्जील को जो है परीजाद ने कत्ल करवा देना है या नहीं करना, डॉक्टर शर्जील ने मरना है या नहीं मरना। आधे घंटे का सस्पेंस का सीन जो है वो किया गया, और आखिरकार पे डॉक्टर साहब जो है उसको नहीं मारा गया, क्योंकि परीजाद साहब जो है वो हुक्म देकर, डॉक्टर के मारने का हुक्म देकर खुद जाते हैं रेडियो प्रोग्राम में एनी के सामने, और शुरू होता है प्रोग्राम। और उसके बाद अगला सीन ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर बाथरूम में, उससे पहले डॉक्टर इनको मारने की बात हो रही थी और मारा जाने वाला था। एक सीन जो है मतलब गोली जो है वो निशाना बांधा जाता है, और उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर परीजाद साहब जो है वो बाथरूम में है और वहां पर उनका ज़मीर उनको झंझोरता है, परीजाद। वो टिपिकल सा सीन था, लेकिन जो है अहमद अली अकबर जो है उसने अच्छी एक्टिंग की। ये ड्रामा जो है बचा हुआ है सिर्फ उसकी वजह से ही। और फिर उसके बाद जो है वो बड़े सस्पेंस, फोन नहीं चल रहा, सिग्नल नहीं मिल रहे, और ये सब कुछ करने के बाद जो है आखिरकार बताया जाता है कि डॉक्टर जो है वो उसको नहीं मारा गया और उसको बचा लिया गया है। और उसके बाद परीजाद साहब जो है वो आते हैं और आकर जो है अब दुबई में अपनी सर्जरी और गोरा होने का प्रोग्राम जो है उसको भी कैसे कर देते हैं कि उन्होंने खूबसूरत नहीं बनना, क्योंकि बंदा जब बाहर से बदलता है तो अंदर से भी बदल जाता है। अभी तो तू बदला ही नहीं था तो कैसे अंदर से बदल गया। तो ये जो है वो मंतक बहुत बुरी लगती है आपको, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करती है आपको। और उसके बाद यकायक जो है वो सारे किरदार जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जैसे वो शायर जिसने झूठा शायर जिसने परीजाद का कलाम ख़रीदा था, वो नहीद जो है उसने सब कुछ बता दिया है माजिद को, वो आता है और उसके परीजाद की अजमत के गुण गाता है। क्योंकि अगली किस्त जो है ये सेकंड लास्ट मेरा ख्याल है किस्त, हालांकि ड्रामे में कुछ भी नहीं है, लास्ट क्यों नहीं किया जा रहा और ये बिल्कुल नहीं आपको समझ आती। परीजाद जो है उसने फैसला कर दिया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। क्यों? और ट्रस्ट के हवाले ये और वो अजीब सी चीज़ें, अजीब बोंगी सी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं, जो आपके सर से जो है वो गुजर जाती हैं। परीजाद जो है वो सब छोड़ छाड़ कर कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। परीजाद की ज़िंदगी का एक ही मकसद सी, कुड़ी लब जावे कोई। जी कहता है कि मैं मोहब्बत नहीं कर सका क्योंकि मैं बुज़दिल था और मैं कमज़ोर था। और तू कोड़ा सी, हाँ जी, तू ये बुज़दिली और ये कमज़ोरी थी कि तुमने अपनी जो है वो ज़ाहरी बदसूरती और गरीबी को जो है वो बहाना बना लिया था। और प्यार तो तू किया है, लेकिन ये नहीं कि आपने प्यार नहीं किया मोहतरम, सिर्फ ये है कि आपने इजहार नहीं किया क्योंकि आपको लगता था आपके बदसूरत हैं और गरीब हैं और कोई भी आपको जो है इस बदसूरती और गुर्बत के साथ कबूल नहीं करेगा।
और बाज़ दफ़ा ये ठीक भी होता है, क्योंकि हमारे माशरे में हमने जो स्टैंडर्ड बना लिए हुए हैं मार्केटिंग के ज़रिए, टीवी ड्रामा फिल्में या कुछ भी, हीरो जो है वो सबसे खूबसूरत मर्द होना चाहिए, हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत होनी चाहिए, और उसके बाद परिजात जैसे लोग जो हैं जो कि कम सूरत हैं, जो कि गरीब है, उनको लगता है हमें मोहब्बत करने का हक नहीं। तो तू ही मोहब्बत जी अपने मल्ले अपने हान दी अपने वर्गी किसी तरह करना सी, तू ही तो बड़े बड़े जो हथ मारन की कोशिश करता रहे कि सोहनिया सोहनिया कुड़ियां जड़ियां उन्होंने फसानिया ने, तो फिर यही नतीजा निकलता है। और उसके बाद जो है मुझे ये नहीं, परिजात हर वट से पिया परिजात का इश्क, हाँ जी हर कुड़ी नाल इहनूं इश्क हो जाता, कोई ऐसी कुड़ी दुनिया शायद ही होवे जिहदे नाल परिजात नूं इश्क ना होया होवे। उधर परिजात के दोस्त की जो है वो भी शादी जो है वो हो गई है, और अब परिजात जो है वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है, ये सेकंड लास्ट और लास्ट किस जो है वो रह गई है, वो देखते हैं। ड्रामे ने एंड पर हमें आकर जो है मायूस किया है, लेकिन थम्स अप है हमेशा की तरह जो है मोहतरम अहमद अली अकबर उसकी अदाकारी को, क्योंकि ये ड्रामा उसकी वजह से ही बचा हुआ है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो तीसरे नंबर पे है, और देखते हैं वो कौन सा ड्रामा है। तीसरे नंबर पे है सिनफे आहन। हाँ जी, सिनफे आहन बुरा ड्रामा नहीं, अच्छा ड्रामा है, लेकिन ये किस जो है वो मुझे कोई मतलब ज़्यादा शानदार जानदार जो है नहीं लगी। उसकी वजह ये थी कि वही रूटीन की ट्रेनिंग जो है दिखाई गई जो कि हमें हर फौज वाले ड्रामे जो हैं, सुनहरे दिन हो या अल्फा ब्रावो चार्ली हो, उसमें जो चीज़ें दिखाई गई थी ट्रेनिंग के हिसाब से वही चीज़ें दिखाई जाती हैं लड़कियों को लेकर, और ड्रामे को जो है वो लंबा करने की कोशिश की गई। लड़कियों की दौड़ को बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा किया गया। फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो सारी मतलब किस में आपको वही जो है नज़र आती है। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का हंसने पे मजबूर करती हैं, जैसे जो ट्रेनिंग जो कैप्टन है साइमा, वो जो कहती हैं उसके बालों को कि तुम्हारे बालों को संभालने के लिए, वो कहती है मेरे बालों को संभालने के लिए 200 पिन्ने चाहिए माँ शाइस्ता, माँ जबी सॉरी कहती है, तो वो कहती है उस काम करने वाली खातून से कि तुम इसे 200 पिन्ने ला के दो, ये लगाएगी। वो आपको अच्छा लगता है। लड़कियों के ब्लेंडर जो हैं वो यूनिफॉर्म और उनकी तैयारी के सिलसिले में जो होते हैं वो आपको जो हैं वो अच्छे लगते हैं, महसूस होते हो आप उससे। और उसके बाद लड़कियाँ जब यूनिफॉर्म के लिए जाकर लड़ती हैं तो वो ऐसा लग रहा था जैसे लॉन की सेल पर पाकिस्तानी औरतें जाकर लड़ती हैं ना, बिल्कुल वही सीन जो है वैसा ही लग रहा था। लड़कियां एक दूसरे की मदद करती हैं तैयार होने में, ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई गई। कैप्टन हमजा जो है उसकी पर्सनल लाइफ को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। उसकी बीवी जो है वो किसी और से मोहब्बत करती थी और अब इसके साथ जो है शादी हुई है, तो वो भी जो है फौज में था और ये हमजा का शायद वो दोस्त था। ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी। लड़कियों के जो है जिनके बड़े बड़े दावे जो थे वो जो है धड़ाम से ज़मीन पे गिरे हैं, जिनको फौज में आने का शौक था, और कैसे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव करेंगी, कैसे जो है सिनफे नाजुक से सिनफे आहन जो है वो बनेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इंडिकेट करने की कोशिश की गई। तो ये आपको अच्छी लगती है, बुरी नहीं थी क्योंकि डायरेक्शन बहुत अच्छी है और लड़कियां जो हैं उनकी एक्टिंग जो है वो सबकी जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। तो इस वजह से ये जो किस्त आपको महसूस करती है, आपको अच्छी लगती है, लेकिन ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है इसमें नहीं थी, इसलिए ये जो है वो तीसरे नंबर पर मैंने इसको रखा है। उसके बाद जो है उम्मीद है कि अगली एक साथ में ये जो ड्रामा जो इम्प्रूव करेगा और ज़्यादा बेहतर जो है हो जाएगा और कहानी और खुलेगी, यानी कि ट्रेनिंग कैंप जो है या ट्रेनिंग ग्राउंड्स जो है इनसे बाहर निकल के लड़कियों की आपस में बॉन्डिंग जो है उसके बारे में बात होगी। ये जो अदाकारा हैं, श्रीलंकन अदाकारा जो काम कर रही हैं पाकिस्तानी ड्रामा में पहली दफ़ा, पहले श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से फिल्मों में काम करने के लिए हमारे जो है लॉलीवुड में आया करती थी अदाकाराएँ, अब ये ड्रामा में आई हैं और वो अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। उनका रोल जो है वो सूट करता है और उनके एक्सप्रेशन जो है बहुत अच्छे हैं। उनकी बॉन्डिंग जो है वो भी लड़कियों के साथ जो है बन गई है, वो भी काफ़ी अच्छी जो है आपको लगती है। ओवरऑल ये ड्रामा जो है आपको वो अच्छा लग रहा है। अगर ड्रामा इसकी मैं बात करूंगा वो दूसरे नंबर पे है, और वो कौन सा है देखते हैं। दूसरे नंबर पे है ख्वाब टूट जाते हैं, और इसके लिए क्लैप है। हाँ जी, इसके लिए क्लैप है, थम्स अप है। कुछ भी जो अब इसकी तारीफ करो वो कम है। मैंने इसको दूसरे नंबर पर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि कहानी को जब वो जल्दी से लपेटने की कोशिश की गई और ये जो है वो ख़त्म हो गया, और मुझे बहुत ही बुरा लगा कि इस कहानी को, ये जो किताब थी उसको और ज़्यादा जो है वास्ट जो है वो किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये सेंसर पॉलिसी और टीवी पॉलिसी की वजह से भी इस ड्रामे को जो है वो इस तरह से जो है बनाया गया, क्योंकि ये ड्रामा पहले फिल्म था और इसको जो है फिर से एक शॉर्ट जो
जो है सीरीज के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करके चलाया गया है। लेकिन कहानी बहुत ही खूबसूरत थी, उसको उसकी ये जो एंड वाली किस थी उसको ज़्यादा से मुझे मतलब ऐसा लगा कि लपेटने की कोशिश की गई। दिखाया गया कि प्रोफेसर जो है मुक्ति बाहिनी वाले जो है उसको सजा, मौत जो है उसकी सज़ा सुनाते हैं, फिर उसको जो है मार मार के अधमुआ करके सड़क पे फेंक देते हैं और फिर हॉस्पिटल जो है कुछ लोग उसको ले जाते हैं। वहाँ पर कैसे उसके हमदर्द लोग जो हैं उसको बचाते हैं, उसकी बीवी जो है कैसे स्ट्रगल कर रही है, उसकी बेटियाँ कैसे स्ट्रगल कर रही हैं, और फिर वहाँ से जो है फिर से जो है प्रोफेसर को जेल में लाया जाता है जहाँ पर वो अपनी किताब छुप छुप के लिख रहा है। उसकी किताब जो है उसको फाड़ने और ज़ाया करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसने जो है वो अपनी शलवार के नेफे में जिसे कहते हैं वहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, और फिर वो आखिरकार जो है वो अपनी किताब बाहर ले आता है और उसको छुपाता है। किताब छपने के बाद ये असल में सही और असल रियल ये जो कहानी है, ज़िंदगी है, उसके ऊपर जो है लिखी गई है। ये नहीं है कि ये ऐसी कोई कहानी है, ये वाकई प्रोफेसर साहब है सज्जाद जिनकी ये असल कहानी है और जिनकी ये जद्दोजहद की कहानी है। उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्क्रिप्ट जो है उसका लिखा गया इस्लाम अमजद साहब ने, और एहतशामुद्दीन जो कि इसके डायरेक्टर और ख़ुद जो प्रोफेसर का रोल अदा कर रहे थे, शानदार किस्म की उन्होंने एक्टिंग की। और यकीन कीजिए आप हैरान होते हो कि यार आपके पास अभी भी इतने खूबसूरत और अच्छे, मतलब खूबसूरत से मुराद ये है कि खूबसूरती से काम करने वाले अच्छे जो हैं वो आपके पास अदाकार हैं, वो डायरेक्टर तो वो बहुत ही शानदार हैं। तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो और अभी भी प्राउड फील करते हो। अगर आप चाहें तो आप अच्छे ड्रामाज जो हैं वो बना सकते हैं, और ये ड्रामा आपको जो है वो लेकर गया माजी में, आज से 50 साल पहले जब सुकूते ढाका हुआ। और सबसे शानदार जो चीज़ इस ड्रामे की मुझे लगी, इसकी डायरेक्शन ठीक है, एक्टिंग ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में हर चीज़ का ख्याल रखा गया, तलफ्फुज़ का, और जहाँ पर प्योर बंगाली बोलने वाले मुकालमे थे वो बिल्कुल प्योर बंगाली में जो है लिखे गए, और ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि रियलिज्म जो है उसकी तरफ लेके जाती है। और ये ड्रामा था भी बहुत ज़्यादा रियल, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स की बात हो, चाहे वो अदाकार हों। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे के सारे अदाकार जो हैं वो, उनमें से आप नदीम बेग साहब, एहतशामुद्दीन और एक और अदाकार के अलावा सब के सब जो है वो बिल्कुल ऐसे थे जो आपने कभी पहले नहीं देखे हुए। आपको लग रहा था कि यार ये वाकई में ये लोग जो हैं वो असल चीज़ आप देख रहे हो, ये कहानी है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ जो है इस सीरीज़ को ख्वाब टूट जाते हैं, उसको शानदार बनाने में जो है वो कामयाब साबित हुए। और मेरी तरफ से फिर से जो है वो थम्स अप है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ड्रामास जो हैं वो बनते रहेंगे, और हमारे ये फजूल जो चैनल ड्रामास बनाते हैं उनसे परहेज़ करेंगे, और ऐसे बामकसद ड्रामास जो हैं वो बनाएंगे। तो अगला ड्रामा अब बात करेंगे उसकी, जो कि पहले नंबर पे है, और वो कौन सा है वो देखते हैं। पहले नंबर पे है संगे माँ। हाँ जी, संगे माँ की दो एक साथ जो हैं चली हैं, और जो चीज़ हमने देखी है कि ये ड्रामा बेस कर रहा है वज़ीरिस्तान के गांव में जो है एक रस्म हुआ करती थी गग के नाम पर। गग जो है वो सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर और टीवी पे हर कोई इसको गलत जो है वो इसका तलफ़ुज़ जो है इसको प्रोनाउंस कर रहा है। गग होता है गैन से और गाफ से, गैन जिसे गलत कहते हैं और गाफ जिससे हम लोग जो हैं वो घी कह लें, गाड़ी कह लें, तो गग है ये लफ्ज़। और गग की रस्म ये हुआ करती थी कि लोग जो हैं गांव में जाकर जो लड़की आपको पसंद होती थी उसके घर के बाहर जो है अब आप फायरिंग करते थे या नारा लगाते थे जब लोगों के पास गन वगैरह नहीं होती थी कि ये लड़की मेरी है और इसके घर कोई और रिश्ता जो है वो ना भेजे। और फिर 2012 में जो है इस गग की रस्म को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और अब ये रस्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट ये ड्रामा जो है वो पहले का दिखाया गया है, ड्रामा जो है वो आजकल के ज़माने का नहीं। आपने देखा होगा ड्रामे में किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं है, वो दूसरे मोबाइल जो है वो नहीं है, और टेप रिकॉर्डर जो है वो दिखाया जाता है तो वो भी वो कैसेट वाला होता है। तो ये ड्रामा जो है वो पहले का जो है वो रिकॉर्ड तो अभी किया गया, ज़ाहिर है पहले की कहानी जो है वो दिखाई गई है। और अब बात करते हैं गग के बाद बात करते हैं जो कहानी जो है चल रही है। अब कहानी में इंट्रोडक्शन करवाया गया है एंग्री यंग मैन आतिफ असलम का, और आतिफ असलम का पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैरेक्टर जो है वो बिल्ट अप करने की कोशिश की जा रही है, उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया जा रहा है, मेन किरदार उसका है। लेकिन आतिफ असलम के साथ ये मसला है कि वो बहुत अच्छा गुलकार है, ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा अदाकार नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये रोल आतिफ असलम को क्यों दिया गया, ये बेहतरीन रोल साबित हो सकता था।
फवाद अहमद के वापस आने के लिए वो पठान लगता भी है, और आतिफ असलम कहीं से भी पठान नहीं लगता। जी, बाकी सब गोरे हैं और आतिफ असलम साहब जो हैं वो सांवले हैं। और उसके बाद और नहीं तो हमजा अली अब्बासी जो है वो ये रोल कर सकता था, क्योंकि ये लोग जो हैं ड्रामा से दूर हो गए हैं। उसकी वजह ये थी कि कोई भी अच्छे रोल जो है वो नहीं लिखे जा रहे, लेकिन ये एक अच्छा रोल लिखा गया। इनफैक्ट ये बहुत स्ट्रांग रोल जो है वो लिखा गया। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है जब जिरगा लगता है, सब्ज़ अली जो कि आतिफ असलम का दोस्त है, उसने गग किया है, और उसके बाद वो आतिफ असलम के आके भीख मांगता, कहता है मैं नशे में था, शराब के नशे में था, और इस वजह से मैंने ये कर दिया, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरा इरादा नहीं था। अब गग की सजा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मौत है, ठीक है, क्योंकि किसी की इंसल्ट की गई, किसी की बेइज्जती करने की कोशिश की गई, और उस वजह से जो है अब आतिफ असलम आकर ये कहता है कि जब जिरगा जो है वो फैसला सुनाने वाला होता है, वो आकर ये कहता है कि उसने तो शराब पी हुई थी। तो वो जब शराब में आप मस्जिद में नहीं जा सकते हो क्योंकि अपने होशो हवास में नहीं हो, एक सवाब का काम नहीं कर सकते हो, तो शराब पी के गुनाह के काम पे आपको कैसे सजा जो है वो दी जा सकती है। ये यहाँ पर मैं उस चीज़ का कायल नहीं हूँ, ये गलत बात है। अब शराब पी के आप किसी का कत्ल कर दो, शराब पी के किसी का रेप कर दो, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। ये बकवास जो है वो आता है, मतलब के जो किरदार है हेलमंद खान, उसने बकवास की, और इसकी बकवास को उसके बाप ने बड़ी अच्छे तरीके से टैकल किया। हाँ जी, साबित कर दिया कि प्यो प्यो होता है। हाँ जी, बाप बाप होता है। अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं और कहते हैं ठीक है जी, शराब जो है वो आतिफ असलम जो हेलमंद है वो बड़े हवाले देता है सहाबा के और ये और वो। बाहर आकर जो है मरजान खान कहता है ठीक है, तुम कहते हो कि इसने शराब के नशे में किया, हम इसका गग को जो है माफ़ करते हैं, लेकिन अपने मुंह से इतने लोगों के सामने इसने शराब पीने की जो है वो गुनाह जो है उसका इतराफ़ किया है, तो इसको सज़ा जो है शराब पीने की दी जाएगी, और शराब पीने की सज़ा उसको दी जाती है 120 कोड़े। हाँ जी, 120 कोड़े जो है उसको लगाए जाते हैं शराब पीने की सजा के तौर पे, और आतिफ असलम साहब का मुंह ये लटक जाता है। हेलमंद साहब जो है वो बाप का बाप बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको समझ आ गई कि बाप हमेशा बाप होता है और बेटा हमेशा बेटा होता है। आतिफ असलम का किरदार बहुत ही ज्यादा रूड, बदतमीज, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एंग्री यंग मैन शक्ति मूवी में अमिताभ बच्चन का दिलीप कुमार के खिलाफ जो है किरदार लिखा गया था, वो सेम जो है यही किरदार आपको नजर आता है। उसके बाद जो है हिकमत जो है उसका दिखाया जाता है कि मीना गुल के साथ उसका चक्कर जो है वो चल रहा है, और मुझे ये नहीं समझ आती, वजीरिस्तान जो है वो दिखाया गया, यहाँ पर एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती है, और पहले तो बहुत रखी, हर दूसरे सीन में वो दीवार फांद कर जो है मीना के घर जो है वो आ जाता है। कैसे आ जाता है कोई पता नहीं, और फिर वहां पर आकर जो है उसके साथ फ्लर्ट है, उसके साथ मोंगियां है, और फिर वो कहता है कि मैं गग कर दूंगा, नहीं तो तुम जो है वो अपनी माँ को मनाओ, और वो उसकी माँ कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ दोनों आकर रिश्ता मांगेंगे तो मैं तैयार हूँ। वो हिकमत जो अपनी माँ को लेकर आता है, और उसकी माँ जो है आकर इतनी इंसल्ट करती है कि लग बता जाता है। हाँ जी, और होगा ये किस तरफ। उसके बाद एक और किरदार जो है, इसके साथ मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी जो है ननकाना साहब नहीं गया हूँ, और मैंने वो जो हमारे सिख भाई हैं उनका जो ननकाना साहब में दरबार साहब है, सॉरी मैं जो है वो नाम भूल गया, उनका जो है ननकाना साहब का दरबार साहब ही उसको बोलते हैं, वो जो है वहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है उसको फिल्म बंद किया गया, और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी खूबसूरत इमारत है, और इतनी खूबसूरती से उसको जो है वो मेंटेन रखा गया। गुरु नानक साहब जो है उनका है वो दरबार, और वो बहुत ही खूबसूरती से जो है उसको पिक्चराइज किया गया, और दिखाया जाता है कि ये जो हमारे सरदार साहब हैं वो मुलाजिम है असल में ज़रगुना के। हाँ जी, सानिया सईद के मुलाजिम है, और वहाँ पर 3 दिन की जो है रियाजत करके वापस जो है वो गाँव आते हैं, और उनका किरदार जो है क्या है कैसे है वो बाद में जो है वो अनफोल्ड होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है अभी बाद में अनफोल्ड होने वाली हैं, लेकिन एक चीज़ जो है मुझे इंट्यूशंस हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये होगा इस तरह से कि ये हिकमत जो है वो गग करेगा, क्योंकि रिश्ते पे कोई नहीं मानेगा, और हिकमत को बचाने के लिए, क्योंकि गग की सज़ा जो है वो मौत है, हिकमत को सज़ा से बचाने के लिए आतिफ असलम उसके गग पे गग कर देगा।
हाँ जी, और फिर कहेगा हाँ जी मुझे अब मारना है तो मुझे मार के दिखाओ। और फिर आतिफ असलम का और ये जो कुबरा खान है उसका भी ट्रैक है, और हो सकता है कि यही चीज़ आतिफ असलम जाकर कुबरा खान के घर पे भी करे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाएंगी। मैंने जैसे कहा मुस्तफ़ा अफरीदी जो है, सॉरी पिछली दफ़ा मैं मुस्तफ़ा ज़ैदी जो है बार बार उनको कह रहा था कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उनका नाम मुस्तफ़ा अफरीदी है। मुस्तफ़ा अफरीदी साहब जो हैं वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, और वो कहानी को यहाँ वहाँ ऐसे वैसे घुमाकर आपको हैरान परेशान कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है असीरज़ादी में उन्होंने कहानी को क्या खूबसूरती से जो है वो चेंज किया था, और यही बात संगे मरमर में जो है वो भी की गई थी। तो अब जो है देखते हैं कि ये कहानी इस तरफ जाती है जिस तरफ मैंने अंदाजा लगाया, या कोई नया मोड़ जो है कहानी में आएगा। ड्रामा अच्छा जा रहा है, इसी वजह से इसको जो है वो नंबर 1 पे पोजीशन पे जो है वो रखा गया है। इसके साथ ही मैं अपना ये रिव्यू का सिलसिला जो है ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये लिस्ट जो है और मेरे रिव्यूज़ जो है पसंद आए होंगे। कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके जो है वो बताइएगा, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए, और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस मत करो। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।